जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नाउन के टाइप्स, डेफिनेशंस, आइडेंटिफिकेशन और यूजेस के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। अब हम लोग नाउन के कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, नाउन एंड जेंडर एंड पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे नंबर की, देन नाउन एंड नंबर की। ठीक है, देखिए अगर मैं आप लोगों के सामने दो सेंटेंस लिखूं तो आप बताइएगा कि आप कौन सा वर्ड चुनेंगे। अगर मान लीजिए मैंने कहा द बॉय और द बॉयज, और आपके पास ऑप्शन है इज, आर, प्लेइंग, और इसमें भी ऑप्शन है इज, आर, प्लेइंग, तो आप बता सकते हैं दोनों में से आप कौन सा चुनेंगे। देखिए, अगर आप द बॉय लिखते हैं तो आप चुनेंगे इज, और द बॉयज लिखते हैं तो आप चुनेंगे आर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए, इज एक सिंगुलर वर्ब है जबकि आर एक प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब को प्लूरल सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर है इसलिए इसने सिंगुलर लिया, और ये प्लूरल है इसलिए इसने प्लूरल लिया। तो इसके सिंगुलर और इसके प्लूरल होने में किस बात का अंतर है। इसमें एस नहीं था जबकि इसमें एस लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि किसी नाउन में अगर हम एस जोड़ दें तो वो प्लूरल बन जाता है, और जब तक वो सिंगुलर रहता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज करता है, और प्लूरल रहता है तो प्लूरल वर्ब यूज करता है। तो इस कंसेप्ट के लिए ही हमें ये जानना जरूरी होता है कि कब कौन सा नाउन सिंगुलर है और कब कौन सा नाउन प्लूरल है, और किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं और किसी प्लूरल नाउन को सिंगुलर कैसे बनाते हैं। तो मुख्य रूप से नाउन और वर्ब ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं या दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल से कनेक्शन है। क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के बदले यूज होता है, इसलिए प्रोनाउन को भी सिंगुलर प्लूरल में बांटा जा सकता है, लेकिन किसी प्रोनाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। हम नाउन को और वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, चीजों को ऐड करके या हटा के। प्रोनाउंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही में कुछ लगाकर दे नहीं बनाया जाता है, दे अलग शब्द है और ही अलग शब्द है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम देखें कि नंबर का मेन कनेक्शन किसके साथ है तो नाउन के साथ है और वर्ब के साथ है। जब हम नाउन में एस ई एस लगाते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। वहीं वर्ब में जब हम एस ई एस लगाते हैं तो वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं लिखता हूं द बॉय, तो अब तक हम जान चुके हैं कि द बॉय क्या है, सिंगुलर है। और अगर हम लिखते हैं द बॉयज तो हम लोग ये भी जान चुके हैं ऊपर दिए हुए, जैसे मैथ्स में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 होता है, तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो इसके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि बॉय क्या है, सिंगुलर है, और बॉयज क्या है, प्लूरल है। अब अगर आपसे कोई पूछे द बॉय प्ले या द बॉय प्लेज, और इन द सेम वे द बॉयज प्ले या द बॉयज प्ले, प्ले या प्लेज। मान लीजिए मैंने यहां पर क्रिकेट लगा दिया, तो आप कैसे बताएंगे कि दोनों के साथ कौन सा लगेगा। तो देखिए, बॉय के साथ लगता है प्लेज और बॉयज के साथ लगता है प्ले। अब एक बात सोचिए, इसमें एस नहीं है तो इसमें एस लगा है, इसमें एस लगा है तो इसमें एस नहीं है। इसका मतलब ये कि नाउन में अगर हम एस ई एस लगाते हैं, नाउन प्लस एस ई एस, तो ये प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब में अगर हम एस ई एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। अब एक बात सोचिए, तो यहां पर आपने देखा कि हम लोग नाउन में एस ई एस लगा के और वर्ब में एस ई एस लगा के उसको सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर में बदल सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग ही में एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नाउन को और वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल में बदल सकते हैं। इसीलिए हम लोग नाउन एंड नंबर पढ़ते हैं और साथ ही साथ वर्ब के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो रूल सिंगुलर प्लूरल बनाने का मैक्सिमम जो रूल होता है वो जो नाउन के साथ यूज होता है, सेम टू सेम रूल वर्ब के साथ भी यूज होता है कि कौन से नाउन के साथ एस लगता है, कौन से नाउन के साथ ई एस लगता है। जो स्पेलिंग रूल हम लोग नाउन के लिए मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं, सेम रूल हम लोग वर्ब के साथ भी यूज करते हैं। बस अंतर ये है कि नाउन में एस ई एस लगता है तो नाउन प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब में एस ई एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो आइए हम लोग नाउन एंड नंबर के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, नाउन एंड नंबर, तो नाउन कितने होते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाउन को हम लोग मेनली दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक काउंटेबल और एक
अनकाउंटेबल। अब एक बात समझिए, एक प्रॉपर भी होता है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, एक प्रॉपर भी होता है, ठीक है। प्रॉपर के अलावा तो जो नाउन अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन अनकाउंटेबल वाला सिंगुलर और काउंटेबल वाला सिंगुलर सेम नहीं होता है। काउंटेबल वाले सिंगुलर के साथ एन लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल को सिंगुलर बस मानते हैं, उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह हम अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर होने के बावजूद भी उसके साथ किसी भी संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग काउंटेबल की। तो काउंटेबल क्या होते हैं? सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो हम सिंगुलर से प्लूरल, मतलब हम सिंगुलर से प्लूरल में भी जा सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर में भी जा सकते हैं। तो क्या लगा के हम सिंगुलर से प्लूरल में जा सकते हैं और क्या हटा के प्लूरल से सिंगुलर में आ सकते हैं, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दूं, फिर मैं आपको पीडीएफ पर ले चलता हूं, जिस पीडीएफ में सारे बेसिक रूल्स दिए गए, ठीक है। देखिए, ज्यादातर जो नाउन्स होते हैं, ज्यादातर नाउन्स में हम लोग एस लगाते हैं। ज्यादातर नाउन मतलब एक कॉमन बेसिक रूल समझ लीजिए कि नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा टेबल, तो टेबल में एस लगाएंगे तो टेबल्स हो जाएगा। गर्ल, गर्ल में एस लगाएंगे गर्ल्स हो जाएगा, यानी कि प्लूरल बन जाएगा। लेकिन कुछ नाउन में ईएस लगता है, कुछ नाउन में क्या लगता है? ईएस लगता है। जैसे अगर आप देखेंगे मैंगो, तो मैंगो में ईएस लगता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वॉच, वॉच में ईएस लगता है। हमने लिखा टैक्स, तो टैक्स में ईएस लगता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें कब एस लगाना है, कब ईएस लगाना है? तो देखिए, एक बेसिक सा रूल है कि अगर किसी नाउन के अंत में पहले से एस लगा हो, डबल एस लगा हो, एस एच लगा हो, सी एच लगा हो, सी एच का उच्चारण च होना चाहिए, क नहीं। क होगा तो एस लगाएंगे। तो एस लगा हो, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, तो इसके साथ हम लोग ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी नाउन के लास्ट में वाई रहे, तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदल के ईएस लगाते हैं। लेकिन अगर वाई के पहले वॉवेल होगा, ठीक है, वाई के पहले वॉवेल होगा, मतलब ए ई आई ओ यू, तो हम लोग सिर्फ इसमें एस लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ओ का रूल है, अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम लोग ईएस लगाते हैं, जबकि ओ के पहले अगर वॉवेल रहता है तो सिर्फ एस लगाते हैं। तो ये हो गया रूल कि सामान्यतः हम लोग नाउन के साथ एस लगाते हैं, लेकिन जिस नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड रहता है वहां पे ईएस लगता है। जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदल के ईएस लगाया जाता है, इसी वाई को हम लोग आई में बदल देते हैं। लेकिन अगर वाई के पहले वॉवेल हो तो एस लगाते हैं, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगाते हैं, ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो सिंपली एस लगाते हैं। तो ये तो वो रूल हुए जिसमें हम लोग एस ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें कुछ और रूल है जिसमें भी ईएस, जिसके लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ही होता है, जैसे लाइफ, वाइफ, नाइफ, लीफ, तो इनमें हम एफ या एफ ही को हटा के भी ईएस कर देते हैं, ठीक है। जैसे नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, लीफ का लीव्स। अब एक बात और लेकिन यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि ओ वाले केस में और एफ ही वाले केस में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे चीफ, हैंडकर चीफ, रूफ, हुफ, क्लिफ, ग्रीफ, ड्वार्फ, इन सारे शब्दों के लास्ट में एफ या एफ ही होने के बावजूद भी सिर्फ एस जोड़ दिया जाता है। एक्चुअली में इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो ज्यादातर वर्ड्स इंग्लिश भाषा के हैं ही नहीं। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, इवन एशियन कई लैंग्वेजेस के मतलब उन शब्दों का जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश ओरिजिन नहीं है, इंग्लिश ओरिजिन नहीं है। तो जिन भाषाओं से उन शब्दों को लिया गया है, उन भाषाओं के रूल को ही वहां पर ज्यादातर फॉलो किया जाता है। वैसे समय के साथ साथ बहुत सारे रूल्स बदले हैं। जैसे अब मान लीजिए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया, मीडिया, ये सब क्या है? कुछ लोगों को लगता है मीडिया सिंगुलर है, बैक्टीरिया सिंगुलर है, जबकि गलत। मीडिया और बैक्टीरिया प्लुरल होते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरियम से और मीडिया मीडियम से बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि एस और ईएस जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर का रूल है,
लेकिन जो बाकी अदर रूल्स हैं उनमें से ज़्यादातर रूल्स इस आधार पर यूज किए जाते हैं कि वो जिस ओरिजिन के वर्ड हैं उन ओरिजिन से ही, जो है लैटिन ओरिजिन का है, ग्रीक ओरिजिन का है, तो जैसे वहां पर यूज होता था कुछ शब्दों को एज इट इज यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे की कहानी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हमें अभी फिलहाल ये जानना है कि किस नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो हमने देख लिया कि कुछ में कुछ में एस लगता है, कुछ में ईएस लगता है। ईएस कब लगता है इसका रूल आपने समझ लीजिए। कुछ में इंटरनल भावेल चेंज किए जाते हैं, जैसे मैन का ए हट के ई हो जाता है मैन, वुमेन का ए हट के ई हो जाता है विमेन, टूथ का डबल ओ डबल ई हो जाता है टीथ, गूज का गीज, माउस का माइस, यानी इंटरनल जो वर्ड्स हैं उनमें ही बदलाव करके हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं अपने पीडीएफ की तरफ, जिसपे वो सारे रूल्स आप लोगों को बताए जाएंगे कि कब सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। एक बात समझिए, चाहे बेसिक पढ़िए चाहे एडवांस पढ़िए, सिंगुलर प्लूरल के रूल्स नहीं बदलते हैं। हाँ, यूजेज के बारे में जब आप एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे यूजेज के बारे में अलग से सीखने को मिलेगा कि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है तो कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, प्लूरल है तो कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। जब प्रोनाउन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करिए, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करिए, कब किस परिस्थिति में कौन सा नाउन है तो कौन सा प्रोनाउन लगेगा, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की आवश्यकता पड़ती है। इवन एडजेक्टिव में भी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, विशेष करके डिटरमाइनर्स नॉट एडजेक्टिव, क्योंकि गुण बताने वालों को सिंगुलर प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता, वो सब नाउन के साथ लगते हैं, लेकिन डिटरमाइनर्स को फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे डिटरमाइनर केवल सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, बहुत सारे डिटरमाइनर्स केवल प्लूरल के साथ यूज होते हैं, कुछ दोनों के साथ यूज होते हैं, कुछ केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो वहां पर हमें सिंगुलर प्लूरल की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, बाकी चारों में सिंगुलर प्लूरल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ, ऐसी एक बात और ध्यान रखिएगा कि गुण बताने वाले शब्दों को कभी हम लोग सिंगुलर प्लूरल में चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अ ब्यूटीफुल गर्ल है तो 2 रहेगा तो 2 ब्यूटीफुल्स गर्ल्स होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं पीडीएफ की तरफ। पीडीएफ में हम लोग आज नाउन एंड नंबर को पढ़ेंगे बढ़िया से डिटेल में। देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, नंबर है, क्या लिखा गया पढ़िए। वी कंसीडर द नंबर ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स रेस्पेक्टिवली। हम लोग किन किन चीजों के ऊपर विचार करेंगे? हम लोग नाउन के नंबर पर विचार करेंगे, प्रोनाउन के नंबर पर विचार करेंगे और वर्ब के नंबर पर विचार करेंगे। तो हालांकि अभी हमने प्रोनाउन वर्ब नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बातें यहाँ आती हैं तो हम लोग सीख लेंगे, फिर प्रोनाउन आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, देखिए, नंबर ऑफ द नाउन, देयर आर 2 नंबर्स ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन के 2 नंबर होते हैं, मतलब अगर उसकी संख्या 1 हो तो सिंगुलर नंबर, और अगर उसकी संख्या 1 से अधिक हो तो प्लूरल नंबर। लिखा है, देखिए, सिंगुलर नंबर डिनोट्स 1 पर्सन और 1 थिंग। एक व्यक्ति या एक वस्तु को दर्शाने वाले को सिंगुलर नंबर कहा जाएगा। और जैसे कि काऊ, डॉग, कैट, मैन। देखिए, काऊ मतलब एक गाय, डॉग मतलब एक कुत्ता, कैट मतलब एक बिल्ली, मैन मतलब एक आदमी, बॉय मतलब एक लड़का, कार मतलब एक कार, पेन मतलब एक पेन, वाटर मतलब, अच्छा, वाटर और मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखिएगा, इस वजह से ये सिंगुलर की कैटेगरी में रखे गए। इनके साथ 1, 2 जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर मतलब डिनोट्स मोर देन 1 पर्सन और 1 थिंग, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति और एक से ज्यादा वस्तु की बात होगी तो वह प्लूरल में गिना जाएगा या प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर काऊ था तो देखिए काउस हो गया, एस लग गया, डॉग था तो डॉग्स हो गया, कैट था तो कैट्स हो गया, लेकिन मैन था तो देखिए मैन हो गया, बॉय था तो बॉयज। ठीक है, कार है तो कार्स, पेन है तो पेन्स, एक्सेट्रा। लेकिन आपने वाटर और मिल्क को वाटर्स और मिल्क होते हुए नहीं देखा। ठीक है, हालांकि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी बताई जाएंगी जब से वाटर का वाटर्स, लेकिन वो वाटर का प्लूरल नहीं होके एक नया शब्द बनता है। चलिए, तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा सिंगुलर प्लूरल का। आइए कुछ और बातें देखते हैं, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। तो नोट, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, वेयर एज, जबकि प्रॉपर नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स जनरली डू नॉट। देखिए, केवल और केवल काउंटेबल नाउन को ही सिंगुलर प्लूरल के बारे में, उसके बारे में चर्चा हो सकती है कि काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हो सकता है, नहीं तो प्लूरल हो सकता है। जो नाउन प्रॉपर होंगे या जो नाउन अनकाउंटेबल होंगे उनको नॉर्मली सिंगुलर ही माना जाता है। हालांकि कुछ नाउन्स प्रॉपर नाउन होते हैं लेकिन वो जन्मजात प्लूरल होते हैं, उनको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है,
वो अलग बात है। बस यहाँ पर आपको समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन जनरली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग रूल पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में एस लगता है, किन किन केसेस में ई एस लगता है और किन किन केसेस में अलग रूल फॉलो किए जाएंगे। मैंने आप लोगों को वैसे कुछ कुछ बेसिक बातें अभी बताई, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 1, जनरली यानी सामान्यतः एस इज एडेड एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन। किसी सिंगुलर नाउन के अंत में हम लोग सामान्यतः क्या लगाते हैं, एस। अच्छा देखिए आप लोगों को एक चीज बता रहे हैं, यहाँ एस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, क्यों? क्योंकि एस यहाँ लेटर नहीं बल्कि एस सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया। एस यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इस एस का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, तो यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है। तो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो हमेशा नाउन होता है। तो देखिए ये इज हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक, जैसे बॉय में एस लगा बॉयज, पेन में एस लगा पेन्स, काउ में एस लगा काउज, बुक में एस लगा बुक्स, ट्री में एस लगा ट्रीज और डेस्क में एस लगा डेस्क। मतलब ये कि अगर हमारा कोई नाउन है तो सामान्यतः उसमें एस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स में ईएस भी जोड़े जाते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट पेज पर चर्चा होगी। अब आ जाइए, if a singular noun ends in ch, sh, s, double s और x, मैंने एक z भी एक्स्ट्रा बताया था, वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, वो भी होता है। ठीक है, देखिए अगर ch से हो और उसका उच्चारण च होना चाहिए, क नहीं होना चाहिए। जैसे मोनार्क और स्टमक, दो ऐसे शब्द हैं जिसके लास्ट में ch होता है, लेकिन उसका उच्चारण क होने की वजह से उसमें हम लोग s लगाते हैं, es नहीं लगाते हैं। वॉच, कैच, टीच में ch होता है। देखिए ch के बाद sh, डबल एस, एस और एक्स, इवन जेड भी होता है। जैसे क्विज होता है, QUIZ, इसमें ES लगाते हैं, क्विजेज। ठीक है, तो इन सारे शब्दों, इन सारे एंडिंग्स से अगर कोई नाउन फिनिश होता है तो उनमें हम लोग ES का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं, बेंच है तो बेंचेज, वॉच है तो वॉचेज, क्लास है तो क्लासेज, बुश है तो बुशेज, डिश है तो डिशेज, फॉक्स है तो फॉक्सेज, गैस है तो गैसेज। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, मतलब जिस पर ये रूल लागू नहीं होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ch इज प्रोनाउंस्ड एज k, मतलब क, एंड तो हम लोग उसमें केवल s लगाते हैं। जैसे अब देखिए स्टमक, STOMACH, स्टमक पढ़ते हैं, s लगा है। मोनार्क, इसको क पढ़ते हैं, मोनार्क। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि अगर ch हो लेकिन उसका उच्चारण च की जगह क हो, तो हम लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ईएस नहीं लगाएंगे। जबकि बाकी का ch से अगर एंडिंग होता है तो ईएस लगाया जाता है। ठीक है, आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। इफ अ नाउन एंड्स इन वाई, देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर वाई आए तो वाई के पहले अगर वॉवेल रहेगा तो केवल एस लगाते हैं। देख लीजिए, वाई के पहले ओ वॉवेल है, वाई के पहले ओ, वाई के पहले ई, वाई के पहले ए, वाई के पहले ए, यहाँ पे भी वाई के पहले ए, वाई के पहले ई, यानी कि वाई के पहले वॉवेल होगा तो सिंपली केवल एस जोड़ेंगे, लेकिन वही वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को आई में बदल के ईएस लगाया जाता है। चलिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ अ नाउन एंड्स इन वाई, अगर कोई नाउन वाई से समाप्त होता है, किससे समाप्त होता है, वाई से समाप्त होता है, प्रीसीडेड बाई अ कॉन्सोनेंट, प्रीसीडेड बाई मतलब उसके पहले। देखिए फॉलोड बाई का मतलब होता है बाद में और प्रीसीडेड बाई का मतलब होता है पहले। तो अगर वाई है, वाई के बाद कुछ आएगा तो फॉलोड बाई, और वाई के पहले आएगा तो प्रीसीडेड बाई। तो अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को आई में बदल देते हैं और ईएस जोड़ देते हैं। देखिए बेबी, बेबीज, वाई को हटा दिया के आई लगा दिया गया है, ईएस। फ्लाइज, सिटीज, स्टोरीज, डायरीज, बॉडीज, आर्मीज, कंट्रीज, सब में लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई होने की वजह से वाई को आई में बदल के ईएस लगा दिया गया है। नेक्स्ट अगला रूल, इफ अ नाउन एंड्स इन ओ, यदि कोई नाउन ओ से खत्म होता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो ईएस लगाते हैं, लेकिन वही उसके पहले अगर कोई वॉवेल होता है तो सिंपली एस लगाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, हीरो, हीरोज, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, बुफेलो, बुफेलोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, देख लीजिए यहाँ पर,
फोटो में ओ के पहले टी लगा हुआ है, कैंटो, पियानो, इसमें ये रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं फॉलो किया जाएगा? क्योंकि ये एक्सेप्शन होते हैं। इसमें देखिए सिर्फ एस लगाया गया है, एस। मतलब ये कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ओ रहने के बावजूद भी, ओ रहने के बावजूद भी अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट आया हो, वॉवेल ना आया हो, तो भी हम एस लगाते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का है कि जैसे नियम क्या है कि अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस लगाते हैं, और वॉवेल होता है तो एस लगाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं ऐसे जिनमें ओ के पहले कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी हम लोग क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं। जिसमें फोटो, कैंटो, पियानो, इसके अलावा एम्ब्रायो, डायनेमो, किलो, ऐसे शब्द हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? अगर ओ से खत्म हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो आपको सिर्फ एस लगाना है। ठीक है, जैसे बैम्बू, रेडियो। आइए देखते हैं, देख लीजिए, रेडियो, रेडियोज, फोलियो, फोलियोज, बैम्बू, बैम्बूज। ठीक है, कक्कू, कक्कूज। इसमें डबल वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट है, यानी ओ के पहले या तो कोई ओ लगा हो, या ए लगा हो, या आई लगा हो, या यू लगा हो, यानी डबल वॉवेल लास्ट में हो तो आप सिर्फ एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट रूल जो मैंने आपको बताया एफ और एफ ई वाला, ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज आप लोगों को हिंट कर दी थी कि एफ और एफ ई रहता है तो इसको भी में बदल दिया जाता है। इसको बदल कर भी लिखते हैं तब ई एस लगाते हैं, भी ई एस। देख लीजिए, वाइफ, वाइफ्स, लाइफ, लाइफ, नाइफ, नाइव्स, काफ, काफ्स, यानी एफ या एफ ई को भी ई एस में बदल दिया गया है। हाफ तो हाफ्स, उल्फ तो उल्फ्स, थीप तो थीप्स, लीफ तो लीव्स, प्रूफ तो लेकिन। हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ई होने के बावजूद भी सिर्फ एस लगाया जाता है, उसको भी ई एस में चेंज नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, प्रूफ, रूफ, पूफ, चीफ, उसके अलावा हैंडकर चीफ होता है, क्लिफ, सेफ, ड्वार्फ इत्यादि। ठीक है, जब आप बुक से अनुभव मतलब अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। वीडियोज में मैंने आप लोगों को हिंट दिया, अब बुक्स को पढ़ के आप नए नए शब्दों को ऐड कर सकते हैं। तो नीचे दिए हुए सारे शब्दों में एफ और एफ ई होने के बावजूद भी उसमें सिर्फ एस लगाया गया है, ना कि ई एस लगाया गया है। ठीक है, सॉरी, ना कि भी ई एस लगाया गया है। जबकि ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या किया है, एफ और एफ ई को हटा के भी लगाया है। देखिए यहाँ पर वाइफ में एफ ई हटा के भी ई एस, लाइफ में एफ ई हटा के भी ई एस, लाइफ में एफ ई हटा के भी ई एस। ठीक है, काफ में एस केवल एफ था तो एफ हटा के भी ई एस। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिंगुलर प्लूरल का, उस समय क्वेश्चन बनाते समय इस रूल की आवश्यकता होगी। चलिए, रूल नंबर 8। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस ई एस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, उसके हम लोग इंटरनल वर्ड्स को चेंज करके, इंटरनल लेटर्स को चेंज करके क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने रूल है, प्लूरलाइज बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वॉवेल। सम नाउन्स आर, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम नाउन्स आर प्लूरलाइज्ड। ठीक है, प्लूरलाइज्ड बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वॉवेल्स, यानी कुछ नाउन्स प्लूरल बनाए जाते हैं इंटरनल वॉवेल्स को चेंज करके। जैसे देखिए, मैन से मेन बन गया, यानी ए को बदल के ई कर दिया गया। सेम वुमन से वुमेन हो गया। फुट का देखिए फीट हो गया, डबल ओ से डबल ई। टूथ का टीथ हो गया, डबल ओ से डबल ई। एम ओ यू एस ई, एम आई सी ई हो गया, गूज से डबल ओ से डबल ई। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, देखिए इस तरफ से बनाए जाते हैं, ओएक्स से ऑक्स से ऑक्सन, और चाइल्ड से चिल्ड्रन। अब एक बात यहाँ और आपको ध्यान देना, फॉक्स और ऑक्स दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का अलग होता है। फॉक्स में ई एस लगता है, वो उसमें लास्ट में एक्स वाला रूल है, लेकिन ऑक्स में ई एन लगता है। तो ऑक्स से ऑक्सन और फॉक्स से फॉक्सेज बनता है, ये हमेशा याद रखना आप लोग को। चलिए, तो आप लोग देख लिए कि इन दोनों में एस ई एस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रूल नंबर 10 एंड 11 क्या है, कंपाउंड नाउन। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया था कि कंपाउंड नाउन वैसे नाउन्स को कहा जाता है जिसमें दो नाउन्स या दो डिफरेंट वर्ड्स, जिसमें एक नाउन और एक दूसरा वर्ड भी हो सकता है, या दोनों दूसरे वर्ड हो सकते हैं, मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसमें वो शब्द नाउन का काम करता है। जैसे बस स्टॉप, टूथब्रश, फादर इन लॉ, स्टेप फादर, पासर बाई, ये वो शब्द हैं जो दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन काम करते हैं एक सिंगल शब्द की तरह जिसका बिल्कुल नया अर्थ होता है। तो कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाते समय क्या किया जाता है? देखिए, कंपाउंड नाउन बनाते समय आपको ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपका मेन वर्ड कौन है।
जैसे फादर इन लॉ का मेन वर्ड फादर है, स्टेप फादर का भी मेन वर्ड क्या है, फादर है। ठीक है, तो जब भी मेन वर्ड आपको मिलेगा उस मेन वर्ड को ही एस लगाना हो तो एस लगाएंगे, मैन मेन होगा तो ए का ई करना होगा, मतलब मेन वर्ड को पुल्लल बना के पूरे वर्ड को पुल्लल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, आइए क्या लिखा है, यूजुअली द मेन वर्ड इज प्लुरलाइज्ड। ठीक है, कंपाउंड नाउन में हमेशा मुख्य शब्द को प्लुरल बनाया जाता है। सन इन लॉ का मुख्य शब्द क्या है, सन, तो सन्स हो गया, देखिए सन्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मुख्य शब्द क्या है, ब्रदर, तो देखिए हो गया ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप सन का भी मुख्य शब्द क्या है, सन, तो हो गया स्टेप सन्स। बॉयफ्रेंड का मेन शब्द क्या है, फ्रेंड, तो ये हो गया बॉय फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे बॉय नहीं हुआ, देखिए एक्चुअली में संख्या किसकी बढ़ रही है, लड़कों की दोस्त की, तो दो अगर लड़के आपके दोस्त हैं तो 2 बॉयफ्रेंड्स। समटाइम्स बोथ पार्ट्स आर पोलराइज। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें मैन और वुमेन लगता है और उसके बाद किसी प्रोफेशन जैसे टीचर, डॉक्टर, सर्वेंट जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों में हम मैन और वुमेन जैसे शब्द को भी प्लुरल बनाएंगे और जो प्रोफेशन बता रहा होगा उसको भी प्लुरल बनाएंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, तो इसको क्या किया गया है, मैन को मैन और सर्वेंट को सर्वेंट। वुमेन डॉक्टर, देखिए वुमन को वुमेन और डॉक्टर को डॉक्टर्स बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैन और वुमेन प्लस प्रोफेशन जो होते हैं वो मैन और वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो जिसमें मैन वुमेन होने के बाद जो भी आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वहां पर प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हमेशा लास्ट में एस लगाते हैं। जैसे एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, मैन ईटर। अब एक बात बताइए, मैन ईटर का मतलब क्या होता है, आदमी खाने वाला। क्या आदमी खाने वाला स्वयं आदमी हो सकता है, नहीं ना, इसका मतलब इसका मैन और वुमेन से कोई लेना देना नहीं है, वो बता रहा है कि वो आदमखोर है, तो इसमें हम लोग लास्ट में एस लगा देते हैं, तो हो जाता है मैन ईटर्स। जबकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैन को मैन किया गया है, सर्वेंट को सर्वेंट्स, वुमेन को वुमेन किया गया है, डॉक्टर को डॉक्टर्स किया गया, लेकिन मैन ईटर का प्लुरल होता है मैन ईटर्स, क्योंकि ये मैन को रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि मैन डॉक्टर, मैन टीचर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, मैन वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा रूल्स। देखिए रूल नंबर 12, 13, 14, 15 में क्या दिया गया है इसको हम समझते हैं। देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल चेंज नहीं होता है, जैसे ये देखिए शीप, सिंगुलर में भी शीप होता है, प्लुरल में भी शीप होता है, डियर भी, पुलिस भी, इनिंग्स, सीरीज और सैल्मन, ये जो शब्द आप पढ़ रहे हैं ये सारे सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी सेम लिखे जाते हैं। आप इसमें से ना कुछ जोड़ सकते हैं ना इसमें से कुछ घटा सकते हैं। अगर मुझे कहना हो एक भेड़ तो मैं बोलूंगा 1 शीप, लेकिन अगर मुझे कहना हो 5 भेड़ तो मैं लिखूंगा 5 शीप। अब ऐसा नहीं है कि आप शीप में एस लगा दीजिए शीप्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो SHIP होता है जिसका मतलब होता है जहाज, इसमें आप एस लगा सकते हैं, लेकिन SHEEP शीप मतलब होता है भेड़, इसमें आप नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने शीप, डियर, पुलिस, इनिंग्स, सीरीज और सैल्मन जैसे शब्द आए और कहे कि इसका प्लुरल फॉर्म बताइए, तो कहिए इसका अलग से प्लुरल फॉर्म नहीं होता, ये सेम ही प्लुरल और सिंगुलर दोनों का काम करता है। चलिए, तो पहली चीज आपने क्या देखी, वो जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में सेम होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, यूज ओनली इन प्लुरल। कुछ ऐसे शब्द आपको दिखाए जा रहे हैं जो हमेशा प्लुरल की तरह यूज किए जाते हैं, मतलब दिखते भी प्लुरल हैं और होते भी प्लुरल हैं। मैं इस संबंधित आपको एक रूल बताता हूं। आप जितने भी पहनने वाली चीजें जानते हैं, जैसे हम लोग चश्मा पहनते हैं, ठीक है, पैंट पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ये सारी चीजें 2 सिमिलर पार्ट से मिलकर बनती हैं। अब चश्मा पहनते हैं तो इधर भी शीशा इधर भी शीशा, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग पैंट पहनते हैं तो दोनों पैर में होता है, अगर हम इसको बीच से काट के या तोड़ के अलग कर दें तो क्या ये काम लायक रह जाएगा, नहीं। उसी तरीके से जूते और चप्पल, हमारे अंडर गारमेंट्स, अंडर पैंट्स, अगर हम इनको बीच से काट दो तो क्या ये हमारे किसी काम लायक रह जाएगा, नहीं। तो जो चीज चाहे पहनने वाला हो या कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में औजार ले लीजिए, कुछ टूल्स जैसे कैंची हो गया, चिमटा हो गया, दूरबीन हो गया, बाइनोकुलर्स,
ये सारे के सारे दो सिमिलर पार्ट से मिलकर बनते हैं, जिसमें से एक पार्ट अगर निकाल दिया जाए तो या तो ये यूजलेस हो जाते हैं या फिर इनका वो यूज नहीं रह जाता है जिस यूज के लिए ये बने हुए हैं। तो उस समय हम लोग इसको क्या ट्रीट करते हैं, पुल्लर ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, जूता, चप्पल, कैंची, चिमटा, जीन्स, चश्मा, सनग्लासेस, ये सारी चीजें। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के अंग होते हैं। जैसे अच्छा एक बात सोचिए, कोई इसी के दो हाथ हैं, तो एक हाथ नहीं भी रहेगा तो इंसान जीवित रहेगा, दो आंखें, एक आंख नहीं भी रहेगा तो जीवित रहेगा, दो पैर, एक पैर नहीं भी रहेगा तो जीवित रहेगा। लेकिन आपके लंग्स दो होते हैं, लेफ्ट राइट, किडनीज दो होती हैं, इंटेस्टाइन दो होते हैं, इनमें से एक भी खराब हो गया तो समझ जाइए कि इंसान का जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को, अच्छा हाँ, किडनी के बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि किडनी शायद एक भी जीव रहता है तो इंसान जीवित रह सकता है। तो वैसे अंग जो दो होते हैं और दोनों जरूरी हैं, उन्हें आप हमेशा प्लूरल में लिखेंगे। और वैसे अंग जो दो होते हैं लेकिन एक भी रहने पर इंसान जीवित रह सकता है, उसे आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लिख सकते हैं। एक हाथ को वन हैंड और दो हाथ को टू हैंड्स, एक आंख को वन आई, दो आंखों को टू आईज। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसे अंग हों जिसके दोनों अंग जरूरी हैं, दो पार्ट है और दोनों जरूरी हैं, तो उसको हमेशा प्लूरल में लिखेंगे। ऐसे औजार जिनके दो भाग हों और दोनों भाग जरूरी हों तो उनको भी हम प्लूरल में लिखेंगे। ऐसे पहनने वाली चीजें जिसके दो भाग हों और दोनों भाग जरूरी हों उनको भी हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। आइए देखते हैं। और केवल प्लूरल में लिखा ही नहीं जाता, इन्हें प्लूरल माना जाता है। अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है, इनके साथ प्रोनाउन भी प्लूरल लगता है। तो देख लीजिए आप, आर्म्स, एथलेटिक्स, रिचेज, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, थैंक्स, एसेज, ईटीसी, ये सारे प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, प्लूरल में लिखे भी जाते हैं और प्लूरल माने भी जाते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल। अब चिल्ड्रेन देखने में तो लग रहा है कि इसमें एसीएस नहीं है, पीपल में एसीएस नहीं है, पब्लिक में एसीएस नहीं है, तो आपको लगेगा करे ये तो सिंगुलर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है नहीं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, चिल्ड्रेन, पीपल और पब्लिक ये तीनों दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है। अब ये देखिए, यूज ओनली इन सिंगुलर, जैसे पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, अल्फाबेट, टी, कॉफी, लगेज, इंफॉर्मेशन, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एडवाइस, न्यूज, etc। चूंकि ये बेसिक लेवल है तो इसमें लिमिटेड एग्जांपल्स दिए गए हैं, लेकिन जब हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे तो फिर आप समझ जाइए कि केवल नाउन चैप्टर ही पढ़ने में अच्छा खासा समय लगेगा, कई पार्ट्स में उसके वीडियोज आएंगे और उसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना सिखाया गया है कि देखिए अगर कोई नाउन यूज किया जा रहा है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल, या उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है या प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उनमें से किसी नाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाए तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगा ये पता हो जाएगा। अगर हम उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर लगाएंगे, प्रोनाउन के प्लूरल लगाएंगे, इट लगाएंगे कि देम लगाएंगे कि दे लगाएंगे, ही लगाएंगे कि हिम लगाएंगे, शी लगाएंगे कि हर लगाएंगे। ये जानकारी आपको तभी हो सकती है जब आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में जिस नाउन की बात हो रही है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। वैसे ही और शी वाला जो अंतर होता है वो जेंडर आधारित होता है, लेकिन अगर ही, शी, इट और एक तरफ दे, अगर ही, शी, इट में से कोई एक लगाना हो तो सिंगुलर होगा हमारा नाउन, और अगर दे लगाना होगा तो इसका मतलब हमारा नाउन प्लूरल है। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी नाउन को देख रहे हैं, जैसे कहीं लिख दिया गया ट्राउजर्स, मान लीजिए मैंने कहा एक ऑप्शन दे गया दिस और दीज, ट्राउजर्स इज आर न्यू। अब मुझे बताइए इन दोनों में से क्या चुनेंगे और इन दोनों में से क्या चुनेंगे? तो ट्राउजर्स को हम लोग क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं ना, क्योंकि ये प्लूरल होता है। तो दीज लगाएंगे, दिस नहीं लगाएंगे क्योंकि दिस सिंगुलर होता है। उसी तरीके से आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे क्योंकि ट्राउजर क्या है? प्लूरल है। तो अगर आपको नाउन पहचान में आ जाएगा तभी तो आप उसको एज अ सब्जेक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल, उसके हिसाब से प्रोनाउंस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि पहले वाली लाइन में ये बताया गया कि केवल प्लूरल होते हैं, दूसरे वाले में ये बताया गया कि दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, तीसरी वाली लाइन में ये बताया गया कि ये सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं, पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, तो वो दिखते भी सिंगुलर हैं, होते भी सिंगुलर हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। हालांकि हम लोग नंबर ऑफ नाउन्स ही पढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोनाउंस प्रोनाउन के बाद पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी
उसको एक बार मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, आई मी, माइन, माई सेल्फ, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, दिस, दैट, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, नथिंग, ईच, etc। ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है। प्लूरल में देखिए, वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, दीज, दोज, में, बोथ इत्यादि, ये सभी etc लगाई क्योंकि इसमें और भी सारे शब्द आएंगे। ये सब प्लूरल होते हैं। इसका मतलब ये, इन प्रोनाउंस को हम लोग सिंगुलर नाउन के बदले और इन प्रोनाउंस को हम लोग प्लूरल नाउन के बदले यूज करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल, जैसे आपको या तुमको यू कहते हैं, या आप लोग और तुम लोग को भी यू कहते हैं। तो यू के जितने भी प्रोनाउंस हैं, हाँ ये ध्यान रखना है कि योर सेल्फ्स अगर होगा तो प्लूरल होगा, योर सेल्फ होगा तो सिंगुलर होगा। ये एक ही अलग है, बाकी यू, योर ये जो होता है वो सबके लिए यूज होता है। देखिए, ऑल, सम, नन, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये सब क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं। तो प्रोनाउन में ये सिंगुलर प्रोनाउन, ये प्लूरल प्रोनाउन और ये बोथ दोनों होते हैं। अब कुछ वर्ब, जब इतना देख चुके हैं हम लोग तो थोड़ा वर्ब को भी देख लेते हैं। आइए, अच्छा हम लोग अभी तक सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे हैं, तो सिंगुलर प्लूरल पढ़ने के पीछे का मकसद क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंगुलर प्लूरल पढ़ने के पीछे का मकसद ये है कि अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। तो सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। तो दो बातें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको ये पहचान कराऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। अगर कोई वर्ब आया है तो उसका सब्जेक्ट कहाँ है, कौन है उसका सब्जेक्ट, और तब तय करना होगा कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल होना ये नाउन प्रोनाउन से कनेक्टेड है। तो अगर आप नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये समझ गए कि कौन सा नाउन सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, तो अगर उसका यूज सब्जेक्ट के तौर पर होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। बस आपको केवल ये पता लगाना होगा उस समय कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने किसी सेंटेंस में कहा कि बॉय सब्जेक्ट है, तो अब आप समझ जाएंगे कि बॉय सब्जेक्ट है तो बॉय सिंगुलर है। लेकिन वहीं अगर बॉय सब्जेक्ट होगा तो आप समझ जाएंगे। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं, चलिए मैं आप लोगों को, मान लीजिए मैंने कहा ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक डन द वर्क, और आपके पास ऑप्शन है हैव और हैज। तो पहली बात समझिए, जब आप वर्ब में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव यूज करना है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज यूज करना है। तो पहले यही पता लगा लीजिए कि सब्जेक्ट कौन है। तो देखिए, जब अब यहाँ पर वर्ब लगाइए तो वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ब के पहले तो द बॉयज लगा है, तो क्या ये सब्जेक्ट है? तो आप लोग जरा चले जाइएगा यूजेज ऑफ नाउन पर, जो मैंने आप लोगों को पीछे के क्लासेस में पढ़ा है यूजेज ऑफ नाउन। उसमें मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं। तो एक बात जरा बताइए, तो प्रीपोजिशन यहाँ लगा है ना ऑफ, इसका मतलब कि ये ऑफ का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो द बॉयज जब ऑफ के बाद आया यानी प्रीपोजिशन के बाद आया तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो आपके पास क्या बच गया? ईच। और अभी आपने क्या पढ़ा नंबर ऑफ प्रोनाउन में? ईच सिंगुलर होता है। ईच क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब जरा बताइए, जब आपका ईच सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? हैज, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं ये चीज पढ़ाऊंगा आपको कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज बताया कि सब्जेक्ट अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब के पहले हुआ। दूसरा चीज हमने पढ़ा है यूजेज ऑफ नाउन में कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि द बॉयज ऑफ का ऑब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन है? ईच। और ईच जब सब्जेक्ट है तो ईच का नंबर पता करिए। ईच का नंबर पता किए तो पता चला ये सिंगुलर होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए। तो वर्ब हमारे पास दो हैं जिसमें हैव प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। तो हमने आंसर क्या मार दिया? हैज, ठीक है। तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लॉजिक पता होगा तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमने देख लिया। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर हम लोग नाउन में एसीएस लगाते हैं तो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल। ठीक उलट अगर वर्ब में एसीएस लगाते हैं तो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। तो और सारे रूल वही हैं, एस वाले, ईएस वाले, सारे रूल सेम है। जो नाउन के साथ था एस रहेगा, डबल एस रहेगा, एस एच रहेगा, सी एच रहेगा मतलब चौ,
एक्स रहेगा, जेड रहेगा, तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, बाकी में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो सेम रूल आपको वर्ब के साथ भी मिलेगा, बस उल्टा क्या है, रूल सेम है, उल्टा बस ये है कि एस ईएस लगने से नाउन प्लुरल होता है, वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब आइए देखिए, ईट में एस लगा, गो में ईएस लगा, लाफ में एस लगा, रन्स, ये सब क्या है देखिए, तो सब में एस ईएस लगा है, सब के सब सिंगुलर है। देखिए एम, इज, वाज, हैज और डज, डज में देखिए डू में एस ईएस लगा के बनता है। इसमें एम को छोड़ दीजिएगा तो देखिए सब में एस है लास्ट में, इज में लास्ट में एस है, वाज में लास्ट में एस है, हैज में लास्ट में एस है, डज में लिखिए लास्ट में ईएस है। तो ये सारे के सारे वर्ब सिंगुलर हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी कि सिंगुलर वर्ब कौन होता है, प्लुरल वर्ब कौन होता है। प्लुरल वर्ब देखिए, ईट, गो, लाफ, किसी में एस ईएस नहीं लगा है तो ये प्लुरल हो गया, इसमें एस ईएस लगा है तो सिंगुलर हो गया। आर, वर, हैव और डू, ये सब के सब प्लुरल होते हैं। तो ये जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा, ये जो वर्ब है प्लुरल होगा, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ यूज होते हैं। तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो मान के चलिए कि 10-20% काम तो यही हो गया। आपको ये पता चल गया सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन कौन होता है, आपको ये पता चल गया कि वर्ब कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लुरल होता है। तो यही तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना है, सिंगुलर प्लुरल वर्ब कौन होता है ये पता करना, और सिंगुलर प्लुरल नाउन प्रोनाउन कौन होता है ये पता करना है। और एक काम बस वहां ये करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, बस खाली ये पता लगा लीजिए। तो एक्स्ट्रा रूल ही आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज्यादा रूल ही नहीं पढ़ना है। आपको नाउन प्रोनाउन का सिंगुलर प्लुरल पता चल गया, वर्ब कौन सिंगुलर प्लुरल होता है ये पता चल गया, बस आप सेंटेंस में देखिए वर्ब कहाँ दिया गया है और उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके मिला लीजिए दोनों का नंबर। अगर ठीक है तो सेंटेंस ठीक है, नहीं है तो गलत है। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला वर्ब चुन लीजिए, प्लुरल है तो प्लुरल वाला वर्ब चुन लीजिए। चलिए ये देखिए, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ये सब के सब सिंगुलर प्लुरल दोनों होते हैं। हैड, डिड, इसके अलावा ये देखिए सब मॉडल वर्ब ही हैं, ये सब के सब सिंगुलर प्लुरल सारे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने नाउन एंड नंबर को पढ़ा। आज का मेरा टारगेट यहाँ पूरा हो चुका है। मुझे आप लोगों को कंप्लीट नाउन एंड नंबर पढ़ाना था। मैंने लगे हाथ आप लोगों को प्रोनाउन और वर्ब के भी नंबर पढ़ा दिए। हालांकि अभी आप लोगों को जेंडर, केस, पर्सन तीनों पढ़ाना है। पर्सन का नॉर्मली जो संबंध है वो प्रोनाउन से है, लेकिन नंबर, पर्सन, जेंडर, केस हम लोग पढ़ लेंगे। प्रोबेबली 1 और 2 वीडियो में हमारा खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि 2 वीडियो में खत्म हो जाए। देन उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है हमें इन सारे के। इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोग बना के रखिएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा जेंडर वगैरह, उसमें आप लोगों को पहले इसका क्वेश्चन बता दूंगा, देन उसके बाद आप लोगों को मतलब बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए आइए। अच्छा, इसमें डायरेक्टली जेंडर आ चुका है, क्वेश्चंस नहीं है इस पीडीएफ में। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, या आप किसी भी किताब से जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पहले सिंगुलर प्लुरल की कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं अगले वीडियो में, देन उसके बाद मैं आप लोगों को जेंडर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं। देखिए रूल्स बहुत सारे होते हैं, ये जूनियर लेवल है इसलिए इसमें कुछ कम रूल्स पढ़ने को मिले हैं, लेकिन सिंगुलर से प्लुरल बनाने वाला जो रूल है उसमें ज्यादातर रूल आप लोग पढ़ चुके हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लुरल होते हैं, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लुरल होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर प्लुरल दोनों में सेम यूज होते हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लुरल जैसे होते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। ये जितने भी रूल हैं इसमें आपने 2, 4, 5, 6, 8, 10 वर्ड पढ़े, लेकिन जब एडवांस लेवल में जाइएगा तो आपको उसी चीज के 50-50 वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे। उसमें यूजेज के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो मान के चलिए कि आपका एक लेवल ये बन गया कि हाँ आपको सिंगुलर प्लुरल पहचान में आ जाएगा, सिंगुलर प्लुरल में बदलना आ जाएगा। तो जब इतना चीज सीख जाएंगे तो रूल्स भी सीखने में आसानी होगी। तो पहले आप एकदम बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, अपना बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो एडवांस अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा पेज धीरे धीरे, ताकि आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, नंबर ऑफ द वर्ब है ये, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। नंबर ऑफ प्रोनाउन देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोनाउन है ये आपके लिए। ठीक है, आप लोग पॉज कर करके देख सकते हैं। ये आपके कुछ वो नाउन्स हैं जो हमेशा प्लुरल में यूज होते हैं, जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, जो दोनों में यूज होते हैं, जो ये सब चीज़ें आप लोग, मैं एक बार नाउन को ऊपर से कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, ये आपके सिंगुलर प्लुरल के पॉइंट्स रहे।
ये आपका रूल ऑफ चेंजिंग, रूल नंबर 1। ये हो गया आपका रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 हो गया आपके लिए। रूल नंबर 3 और 4 मैं स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को रूल लिखते समय दिक्कत ना हो, आप लोग इसको पॉज कर करके रूल लिख सकते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें मौजूद है, आप लोग देख लीजिए। इसमें ओ वाला रूल था, ये रूल नंबर 6 का एग्जाम्पल। और रूल नंबर 7 एफ और एफ ई वाला। इसके बाद देख लीजिए आप लोग रूल नंबर 8 और 9। रूल नंबर 10, 11। रूल नंबर 12 टू 15। इसमें चारों पॉइंट को एक साथ समराइज कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इतने रूल्स आप लोगों के लिए नाउन में दिए गए थे। इन सारे रूल्स को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों से क्वेश्चंस भी बनेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोग अच्छे से बना सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।